हो रही हैं। लेकिन आज देश ने इतिहास बदलते देखा, उसके पीछे की वजह यह है कि तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू ने अपने नाम किए हैं। ओडिशा से वो हैं पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने शपथ ली है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया कि वो सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी के बाद उनका जन्म हुआ, और वो सौभाग्यशाली इस बात को लेकर के भी हैं कि 75वें वर्ष में उन्हें देश सेवा का मौका मिल रहा है। और तमाम जो बातें उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया वो खास तौर पर शिक्षा को लेकर के उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर के जो शुरुआती दिनों में जब पढ़ाई उन्होंने करनी शुरू की उस दौरान तमाम दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो तमाम कठिन परिश्रम करती रहीं और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ती रहीं। और यही वजह है कि धीरे धीरे आगे बढ़ने के दौरान उनको सफलता भी मिलती रही। और फिर उन्होंने जो शुरुआत की पढ़ाई के बाद जो पहली नौकरी उन्होंने की वो कलर की नौकरी की, और उसके बाद वो शिक्षक बन गए, लोगों को शिक्षित करने का काम शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे वो राजनीति में प्रवेश कर गई और फिर वो विधायक बनी, फिर राज्य मंत्री बनी, और उसके बाद वो झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बन गई। और उसके बाद अब देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ ले चुकी हैं। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी अब से चंद मिनटों पहले कि कैसे उन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति के तौर पर। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है, जो तमाम रिकॉर्ड है उन्होंने अपने नाम किए हैं। और जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जिक्र किया कि ये अच्छा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो मुझ में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया कि जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, वो सपने देख सकता है। और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जो भी कोई सपने देखता है वो पूरे होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। और इसकी उदाहरण खुद द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि वो उड़ीसा के मयूरभंज से उनका सफ़र शुरू हुआ और रायसीना हिल्स तक आया है, यानी राष्ट्रपति भवन तक ये सफ़र पहुंचा है। ये सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा संघर्षों भरा सफ़र उनका था जिसकी जानकारी लोग चाहते हैं, जिसकी कहानियां लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ कि एनडीए की तरफ से वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, वैसे ही आपको बता दें कि लोगों ने ये खोजना शुरू कर दिया, ये जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी कि आखिर द्रौपदी मुर्मू कौन है, क्योंकि उनके संघर्षों की कहानियों को लोग समझना चाहते थे। ये तो उन्हें पता था कि आने वाले वक्त में वो झारखंड की राज्यपाल हैं, और लेकिन द्रौपदी मुर्मू की कहानी क्या है, उनके संघर्षों की कहानी क्या है, ये लोग समझना चाहते थे। इसलिए उनके बारे में लोग समझना, उनके बारे में लोग पढ़ना, उनके बारे में लोग जानना चाहते थे। और यही वजह है कि उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने जानकारियाँ उनके बारे में जुटानी शुरू कर दी। और जब जानकारी उन्होंने जुटाई तो पता चला कि कितना कठोर परिश्रम से उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया, खुद को आगे बढ़ाने में कितना कुछ उन्होंने संघर्ष किया। और सोचिए कि जिसकी ज़िंदगी में दो बेटे, दोनों बेटों की उनकी मौत हो गई, और थोड़ी देर बाद उनके पति का देहांत हो गया। इस दौर से वो गुजरी जहां वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उन्होंने योग का सहारा लिया और योग के ज़रिए उन्होंने उस डिप्रेशन से खुद को निकाला। फिर वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और आज इसका ये उदाहरण है, आज इसका गवाह पूरा देश है कि वो देश की सर्वोच्च पद पर इस वक्त विराजमान हो गई हैं। और वो राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति भवन में बस पहुंचने वाली हैं, क्योंकि अब से चंद मिनटों पहले वो राष्ट्रपति भवन गई थी, लेकिन उस दौरान उनका स्वागत किया जा रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद ने उनका स्वागत किया। अब वो उनको वहाँ तक छोड़ने जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर एक विदाई समारोह छोटा सा रामनाथ कोविंद का होगा, उसके बाद वो वापस चले आएंगे। लेकिन सेंट्रल हॉल में जो लोग मौजूद थे, जब उनका भाषण सुन रहे थे, उनका संबोधन सुन रहे थे, जाहिर तौर पर ये पता चल रहा था कि क्या कुछ संदेश है इस पूरे संबोधन के दौरान शिक्षा को लेकर के, पिछड़े तबके को लेकर के। क्योंकि जब भी राष्ट्रपति कोई बात कहते हैं तो वो एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है पूरे देश के लिए। और वही जिक्र हमने लगातार किया तमाम जगहों पर कि आखिर उन्होंने जो बात कही वो आने वाले वक्त में हमें देखेंगे कि कैसे और ज़्यादा लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी, लोगों को समझने वाली होगी। और वो समझने वाली इसलिए होगी क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की कहानी इतनी आसान नहीं है, उनका संघर्ष इतना आसान नहीं है। उनका सब कुछ दांव पर जब लग गया हो, और जो शुरुआती शिक्षा हो उसमें दिक्कत आ रही हो, जब वो राजनीति में जाना चाहें तो लोग इस बात का जिक्र करें कि आप राजनीति में क्यों जाना चाहती हैं। आसपास के लोग जो आज खुश हैं, जाहिर तौर पर आज खुश हैं इस बात से लेकर के कि उन्हीं के बीच का कोई शख्स राष्ट्रपति बन गया है, तो इस बात को लेकर के खुशी है। मिठाइयाँ भी बटी उनके गांव में, लेकिन शुरुआती दिनों में ज़रूर इस बात को लेकर के ऐतराज़ था कुछ लोगों को कि वो राजनीति में क्यों जाना चाहती हैं, वो इस तरह से कैसे आगे काम करेंगे। लेकिन आज वो खुशी है, मौका है जब उनसे उनके गांव के तमाम लोगों से पूछा गया कि आखिर
आप क्या चाहते हैं, किस बात की खुशी है आपको लेकर के। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति, हमारे साथ का कोई व्यक्ति है, कोई शख्सियत, यानी द्रौपदी मुर्मू का जिक्र वो कर रहे थे कि वो राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रही हैं। इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अच्छा लगता है कि जो जुड़ाव रहा है मयूरभंज से द्रौपदी मुर्मू का, वो लगातार आगे भी कम से कम दिखता रहे, और इसी वजह से उन्हें इस बात की ज़्यादा खुशी है कि वो खुश इस बात को लेकर हैं कि उनके बीच का कोई राष्ट्रपति बना है और आने वाले वक्त में ये जुड़ाव हमेशा उनके साथ रहेगा। इस बात का लोग भी भरोसा जता रहे हैं। सविता, बड़ी बात यह है कि आज जो लोग एक वक्त में ये कह रहे थे कि कैसे वो करेंगी आगे, आज उन्हें गर्व हो रहा होगा कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति आज राष्ट्रपति पद तक पहुंचा है और आगे आने वाले वक्त में ये प्रेरणादायक होगा। और इसी के साथ में जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया किस तरह से उनका ये संघर्ष शुरू हुआ और जो आज ये तस्वीर यहाँ पर पूरे देश के सामने आ रही है नज़र, इन तस्वीरों के पीछे की हकीकत क्या है, वो हकीकत जो कहानी के तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन उसकी हर कड़ी को, उसके हर पल को द्रौपदी मुर्मू ने जिया है पूरी संजीदगी के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ में। और आज वहाँ उस पद पर वो आसीन हुई है जहाँ पर आसीन होना एक सपने के बराबर होता है, लेकिन उनके लिए जिंदगी को जीना सपना नहीं रहा। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ देर पहले जब उन्होंने देश के नाम अपना संबोधन दिया, क्योंकि इसी संबोधन से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से एक विस्तृत उनके सामने वो पूरी जानकारियां हैं, एक विस्तृत उनके सामने किस तरह से दूरदर्शिता नजर आती है, जिसको लेकर वो आज इस पद पर आसीन हो चुकी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 साल पूरे करेगा। इसका जिक्र वो अपने संबोधन में करती नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें पर्व को मना रहा था, तब मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आजादी के आज 75वें वर्ष में मुझे ये नई जिम्मेदारी, ये नया दायित्व यहाँ पर मिला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश में ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, जो उम्मीदें की थी, उन्हें पूरा करने के लिए समृद्ध काल में हमें और तेज रफ्तार से अपना काम करना होगा। साथ ही साथ करगिल दिवस का जिक्र करना भी वो नहीं भूली। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई यानी कि कल करगिल दिवस है और ऐसे में भारत की सेनाओं के शौर्य, उनके संयम दोनों का ही ये प्रतीक है करगिल दिवस। ये भी कहा कि मैं आज देश की सेनाओं और देश के समस्त नागरिकों को करगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में एक और बहुत खास बात रही जिसकी उम्मीद भी उनसे हर कोई इस वक्त कर रहा था। खासतौर से वो गांव, वो तबका कर रहा था जहां से वो ताल्लुक रखती है, जहां से उन्होंने अपने संघर्ष की ये पूरी कहानी शुरू की थी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन की यात्रा में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से अपनी ये शुरुआत की। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूं वहां मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना एक सपने जैसा था, किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन कई बाधाओं, कई दिक्कतों के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और इस दृढ़ संकल्प की बदौलत मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। इस बात का, इस उपलब्धि का जिक्र उन्होंने ये बताने के लिए नहीं किया कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी का ये पड़ाव जिया, बल्कि उनका मकसद हमेशा से यही रहा कि हर गांव, हर समाज, हर गली मोहल्ले की बेटी को अपनी शिक्षा हर कीमत पर ग्रहण करनी चाहिए और उस शिक्षा को ग्रहण करने में उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी यहाँ पर निभाई है। आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरे व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है ये राष्ट्रपति पद तक पहुंचना। ये उन्होंने कहा कि ये मेरी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक गरीब की ये उपलब्धि है, हर तबके की ये उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है, उन्हें पूरे भी कर सकता है। ये भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत संतोष की बात है जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से कोसों दूर रहे, जो गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी रहे, आज मुझ में अपनी झलक देख रहे हैं, आज मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहना भी नहीं भूली वो कि इस निर्वाचन में, मेरे निर्वाचन में देश के गरीबों का आशीर्वाद है, देश की करोड़ों महिलाओं, करोड़ों बेटियों का आशीर्वाद है, उनके सपनों का सामर्थ्य है, उनके सपनों की सामर्थ्यों की झलक है। मेरे निर्वाचन में उन्होंने कहा कि पुरानी लीक से हटकर नए रास्तों पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस, उनकी हिम्मत भी शामिल है। यानी कि आज वो जिस मुकाम पर पहुंची वहां पर वो सभी
सभी को इसका क्रेडिट देती हुई, वहां पर इन सबका हक बताती हुई वो नजर आई। साथ ही देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक ने कई विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया, इसका जिक्र करना भी वो नहीं भूली। जानती हैं, राष्ट्रपति का पद एक ऐसा गरिमामय पद जिसे जिन भी हस्तियों ने निभाया, जिस तरह से भी अपने कार्यकाल को यहाँ पर पूरा किया, उसका जिक्र करती हुई वो नजर आई, उन्हें शत शत प्रणाम करती हुई नजर आई। और वो जानती हैं कि जो प्रतिबिंब आज हर कोई देख रहा है, उसी में ये दायित्व उन्हें सौंपा गया है। महान विभूतियों को भी देखिए द्रौपदी मुर्मू ने याद किया, क्योंकि वो जानती है कि स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह महान विभूतियों ने किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने किस तरह से राष्ट्र को गौरवान्वित किया, किस तरह से राष्ट्र को सर्वोपरि रखा, स्वाभिमान को हमेशा सर्वोपरि रखा, इसका जिक्र भी द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में किया। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नचियार, रानी गाइदिलिन्नु और रानी चेन्नम्मा जैसी कई ऐसी वीरांगनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। ये उदाहरण यहाँ पर दिया ताकि राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में जिस तरह से इन वीरांगनाओं ने अपनी भूमिका निभाई है, वो देश के सामने आ सके। अंतर सेना सम्मान का निरीक्षण के लिए अधिरथ और अब अंतर सेना कारत का निरीक्षण माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। तो गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। एक ऐसा सम्मान जो किसी महत्वपूर्ण हस्ती के, महत्वपूर्ण शख्सियत के आगमन पर दिया जाता है। हालांकि कई और मौकों पर भी दिया जाता है, लेकिन ये मौके बेहद खास होते हैं। और जाहिर सी बात है, देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ है। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति यहाँ पर जिस तरह से कायम हुई है, जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के हर एक पन्ने में संघर्ष को जिया है, ना सिर्फ जिया है बल्कि एक मिसाल कायम करते हुए आज वो पूरे देश के सामने है। यही वजह है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशी जमी भी आज द्रौपदी मुर्मू को देख रही है, उनकी कहानियों को पढ़ रही है। वो कहानियां जो जिंदगी की, जो उनके जीवन की हकीकत से हमेशा से जुड़ी रही। नजरें भी टिकी हुई थी कि किस तरह से आज देश के नाम जब उनका पहला संबोधन आता है तो उस संबोधन में क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरह से वो अपनी उस दूरदर्शिता का परिचय देती है जिनकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी। एक राष्ट्रपति के तौर पर ये संबोधन भी होता है, ये संवैधानिक प्रक्रिया का एक हिस्सा भी है। और ऐसे में देखिए, पहली आदिवासी महिला, देखिए आदिवासी महिला यहाँ पर जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि शून्य से शिखर तक का ये एक बहुत ही न सिर्फ शानदार बल्कि संघर्ष भरा वो सफर रहा जो खुद द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर जिया। इसलिए अगर आप उनके देश के संबोधन को सुनेंगे, पहले संबोधन को सुनेंगे, तो एक एक शब्द
अंतर सेना गारद का निरीक्षण संपन्न।